लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के तंबू को तैयार करने में 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगी है। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई यदि 7 मीटर हो तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक तंबू तैयार किया जा रहा शंकु की आकृति का, जैसे तंबू का मतलब टेंट, है ना। हम लोग टेंट देखे हैं कि किस तरह से टेंट तैयार किया जाता है, तो टेंट इसी तरह का तैयार किया जाता है, तिरपाल से तैयार किया गया है। जमीन पर तिरपाल से टेंट को तैयार किया गया इसी प्रकार का शंकु की आकृति का। तो अगर तिरपाल से अगर तैयार किया गया है एक शंकु की आकृति का टेंट, एक तंबू, तो कहने का मतलब तिरपाल 77 वर्ग मीटर तिरपाल लगी है। तो 77 वर्ग मीटर जो तिरपाल लगी है, तो इस शंकु के किस भाग को बनाने में 77 वर्ग मीटर लगा है तिरपाल? वो ऊपर वाले भाग में और नीचे वाले भाग दोनों में नहीं। अगर टेंट बनाया गया है तो टेंट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तिरपाल हम लोग ऊपर वाले भाग में ही लगा देंगे, टेंट तैयार हो जाएगा, नीचे वाले भाग में लगाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब जब टेंट बनाया गया तो टेंट बनाने के लिए जितना तिरपाल लगा है 77 वर्ग मीटर, तो वो 77 वर्ग मीटर तिरपाल सिर्फ और सिर्फ इसके वक्रतल को बनाने में लगा है। तो 77 वर्ग मीटर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल दिया है। इनडायरेक्टली हमको शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया है। अच्छा, अब बोल रहा है क्या कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई हम लोगों को दे दिया हुआ है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, पहले मेंशन कर लेते हैं। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है, तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो तंबू जो है वो एक प्रकार का शंकु की आकृति का है तंबू, तो उसके आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आधार का क्षेत्रफल मतलब तंबू का मतलब शंकु का आधार जो होता है वो किस प्रकार का तल होता है? वृत्ताकार तल होता है। पहले भी बताया कि एक शंकु का जो आधार देखते हैं तो आधार हो जाता है एक वृत्ताकार तल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, उस तंबू के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब उस शंकु का वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्ताकार तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि वृत्ताकार तल का आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल पूछा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? तो फॉर्मूला है उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इस फॉर्मूले के द्वारा हमारा आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। स्तंभु का आधार है एक प्रकार का वृत्त, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्लास 9 में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे, ये था पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए चाहिए कि आधार का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमको ये निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला अगर ये है, तो देख रहे हैं कि उस फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए। तो क्या चाहिए इस फॉर्मूले में हमको? अर्धव्यास। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, ये मान हम लोग को पता रहता है। आर मतलब हो गया अर्धव्यास, अर्धव्यास की लंबाई हमको चाहिए। तो सवाल अब पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहीं हमको अर्धव्यास दिया है क्या? सवाल में कहीं अर्धव्यास नहीं दिया है। यहाँ पे हमको आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर होना बहुत जरूरी है, अर्धव्यास का मान होना बहुत जरूरी है। अर्धव्यास की लंबाई हमको सवाल में दिया नहीं है, तिर्यक ऊंचाई दिया है और कितना वर्ग मीटर तिरपाल लगा है वो दिया है। तो कितना वर्ग मीटर तिरपाल लगा है? 77 वर्ग मीटर जो दिया हुआ वो 77 वर्ग मीटर अभी अभी बताए कि वक्रतल का क्षेत्रफल दिया है। आई बात समझ में? इसका मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया। तो जब तक आर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उसके आधार का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो अब देखेंगे कि आर अगर निकालना है तो आर को निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होता है? तो आर निकालने का ये अगर फॉर्मूले को अगर देखें तो ये वाला फॉर्मूला हमारा तब यूज हो सकता है जब हमको दो राशि का मान पता हो। आर निकालना है तो हमको एल और एच पता होना चाहिए। तो देख रहे हैं क्या कि एल तो पता है लेकिन एच नहीं पता है, ऊंचाई नहीं पता है। तो इसका मतलब आर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हमारा फेल हो गया, ये वाला फार्मूला हम लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अब आर निकालने का कोई दूसरा फार्मूला है भी नहीं। तो क्या करेंगे? आर निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। आर को मान लेंगे, चाहे डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे तो मानने की जरूरत नहीं है, तो जब नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट बिना माने हम लोग समीकरण बनाएंगे। आर का मान निकालने के लिए समीकरण बनाएंगे। तो सवाल में जो दिया हुआ है समीकरण बनाते कैसे हैं? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाते हैं। लेकिन सवाल में देने के लिए तो बहुत कुछ देता है। हम लोग जो निकालेंगे, जिसको निकालेंगे और बराबर दिखाने के लिए हम लोग उसी को निकालेंगे बराबर दिखाने के लिए जिसमें अर्धव्यास आर छुपा होगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि तिर्यक ऊंचाई में अर्धव्यास कभी नहीं छिपा होगा क्योंकि एक अलग राशि है।
अब दिया हुआ वक्रतल का क्षेत्रफल, तो वक्रतल का क्षेत्रफल में r छुपा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है हम भी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे और वक्रतल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल जो भी निकल के आएगा उस वक्रतल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो उसका फॉर्मूला पाई आर एल। तो हम भी वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, समीकरण मिलेगा तो आर मिलेगा, आर मिलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पे शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल हम भी फिर से निकालेंगे। तो शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर एल, आर मतलब हो गया अर्धव्यास लिख सकते हैं और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। ये तो अब बाई एटीपी यही जो हमको वक्रतल का क्षेत्रफल दिया, इस वक्रतल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो ये क्षेत्रफल हमको दिया हुआ 77, तो पाई का मान अब बैठाएंगे 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई जो कि यहाँ 7 दिया है, इक्वल टू 77। तो 7 से 7 ये कट जाएगा, फिर आर का मान निकालेंगे तो 77/22 हो जाएगा। ये 22 इधर इंटू करा तो इधर आके भाग करेगा, फिर कट जाएगा 11 से 2 बार में और 11 से ये 7 बार में। तो आर का मान हो गया हमारा 7/2। अगर हमको अर्धव्यास पूछा रहता तो इसको दशमलव बिंदु में बदल के लिखते 3.5 सेंटीमीटर 3.5 मीटर, है ना, लेकिन हमसे पूछा नहीं अर्धव्यास तो हमको दशमलव बिंदु में बदलने की जरूरत नहीं है। यही आर का मान लेकर के हम लोग अपना काम आगे कर सकते हैं। जब आर मिल गया तो हम क्या बोले, आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आर की जरूरत थी, आर मिल गया। जब आर मिल गया तो अब हमको क्षेत्रफल भी मिल जाएगा, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर, आधार हो जाता है वृत्त मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास हो गया हमारा 7/2 उसका स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में, फिर 2 से 2 बार में और ये 11 बार में, फिर इंटू करके हो जाएगा 11/77/2। ये पूछ रहा है हमसे, इसका आंसर निकालना है हमको, आधार का क्षेत्रफल का आंसर हमको दिखाना है। तो इसको भिन्न में नहीं छोड़ेंगे, दशमलव बिंदु में चेंज कर देंगे, क्योंकि दशमलव बिंदु में चेंज हो सकता है इसीलिए चेंज कर रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे समय हम दशमलव बिंदु में नहीं चेंज किए, क्यों, क्योंकि नीचे 7 आ जाने से वो कभी भी पूरी तरह से नहीं कटेगा, नीचे 2 आने से पूरी तरह से कट सकता है, दशमलव बिंदु के बाद कंप्लीट कट जाएगा। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे भाग दे करके, ये हो जाएगा 38.5 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर।